इसका अंतिम समय आया महाराज। जीवन भर इसने पाप ही पाप किया और जब अंतिम समय आया अपनी प्रेमिका के लिए एक गजरा खरीदा बाजार से एक गजरा खरीदा और उसके लिए ले जा रहा था। अंतिम समय आ गया, जीवन भर पाप कमाया है, आज अचानक पैर में पत्थर लगा और ये गिर पड़ा और जैसे गिरा मर गया, गिरते ही मर गया। माध्यम बनता है, गिरते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया ये। किंतु इसके हाथ में जो गजरा था वो गजरा इसके हाथ से छूट करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ गया। बगल में शिवलिंग थे, भगवान भोलेनाथ विराजमान थे, वो गजरा कहाँ चढ़ गया? भोलेनाथ के ऊपर। जब इसे ले गए कहाँ? यमलोक, यमराज के पास। यमराज ने कहा चित्रगुप्त से, देखो भैया इसका वही खाता सबका देखा जाएगा एक दिन वहाँ, याद रखना हम सबका वही खाता वहाँ तैयार है, सबका देखा जाएगा। आज यमराज ने कहा चित्रगुप्त से, भैया देखो तो इसका वही खाता। चित्रगुप्त ने कहा महाराज जीवन भर इसने पाप ही पाप किया है, आज तक इसने कोई पुण्य नहीं किया। बोले अच्छे से देख ले। और जैसे देखा अंतिम समय मरते समय मरने से कुछ ही सेकंड पहले इसके हाथ से गजरा छूट करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा है। ले जा रहा था प्रेमिका के लिए, धोखे से गजरा चढ़ा है। यमराज सोच में पड़ गए, यमराज सोच में पड़ गए। क्यों? क्योंकि ये भोलेनाथ का डिपार्टमेंट है, मेटर भोलेनाथ का है, गजरा उनके ऊपर चढ़ा है, सोच समझ के नरक या स्वर्ग भेजना होगा। इसलिए आज भगवान भोलेनाथ के पास यमराज उसे लेकर के गए। प्रभु बताइए, निर्णय कीजिए, इसे स्वर्ग भेजे या नरक? बोले ऐसा इसने क्या किया? बोले जीवन भर पाप कमाया है इसने, चोरी, डाका, हत्या, लूट यही करता रहा जीवन भर। एक गणिका से प्रेम करता था। अंतिम समय उसके लिए बाजार से एक गजरा खरीद करके ले जा रहा था। पत्थर लगा पैर में और ये गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया भोलेनाथ। किंतु इसके हाथ से वो जो गजरा था ना, वो गजरा आपके ऊपर चढ़ गया है। अब बताइए इसके साथ में क्या किया जाए? भोलेनाथ ने कहा यमराज से, भैया एक काम करो, इससे पूछो इसके खाते में एक पुण्य तो है, अब ये अपने पुण्य का भोग करना चाहता है कि पाप का? इससे पूछो। जब यमराज जी ने पूछा, सोचने लगा वो डाकू, यदि हम पाप का भोग करेंगे तो न जाने कई जन्म लगेंगे भोगने में, और कहते हैं कि तुम्हारे खाते में एक पुण्य है, तो भैया मुझे वही पुण्य का भोग करना है, मुझे वही पुण्य का फल दे दो। बड़ा होशियार था वो। बोले मुझे वही पुण्य जो मैंने एक पुण्य किया है, मुझे उसी का फल चाहिए। भगवान भोलेनाथ अवघड़दानी है, भगवान भोलेनाथ अवघड़दानी है। बोले चलो एक दिन के लिए इसे इंद्र बनाया जाता है, 24 घंटे के लिए उसे इंद्र बनाया गया, 24 आवर्स उसे इंद्र बनाया गया। महाराज बैठे बैठे गद्दी में सोच रहा है 24 घंटे ही है हमारे पास, इसके बाद तो नरक ही जाना है महाराज, इसके बाद तो नरक ही जाना पड़ेगा। कुछ ऐसा कर लूं कि नरक से बच जाऊं। तो किया क्या? सारे ब्राह्मणों को, संतों को बुलाया और स्वर्ग लोक की सारी संपत्ति दान कर दिया। पावर है, 24 घंटे का भले है पर पावर तो है। उसने सारी संपत्ति दान कर दिया महाराज, सारी संपत्ति उसने दान कर दिया। ब्राह्मणों ने, संतों ने मिल करके आशीर्वाद दिया, जाओ धरती में जाकर के राजा बलि बनोगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आज वही राजा बलि बना। प्रभु की कृपा कब पर कैसे हो जाए, इसलिए
सदैव भगवान का चिंतन हमारे अंदर बना रहे, यही जीवन का सार है। भाग्य